तो दोस्तों एसबीआई ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,43,876 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 1,22,687 करोड़, अभी देखें तो 1,35,341 करोड़ देखने को मिला। तो साल से साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1,19,666 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 1,11,525 करोड़, अभी देखें तो 1,17,995 करोड़ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, यानी कि एनआईए की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 41,125 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 42,775 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपका 41,072 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो वहाँ पे भी कुछ खास देखने को नहीं मिला है। क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि साल दर साल फ्लैट आपको देखने को मिला है। बेसिकली आप कह भी सकते हैं कि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के एनआईए को लेके, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का यही मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ा सा क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। जो एवरेज अनुमान निकलता है वो आपका निकलते आता है 42,350 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो कितना किया 41,072 करोड़। तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,12,590 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 96,239 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1,04,797 करोड़ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,441 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 3,449 करोड़, जबकि अभी देखें तो 4,759 करोड़ देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें तो साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली बेस पे थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 18,642 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 17,035 करोड़, जबकि अभी देखें तो 19,160 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 3 से 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का ये भी मानना था कि कंपनी के प्रॉफिट शायद हो सकते हैं थोड़े बहुत गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मार्केट का मानना था। क्योंकि जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 17,170 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट देखें तो मार्केट की उम्मीद से बेहतर आपको देखने को मिला है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन प्रॉफिट शानदार आपको देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के एनपीए की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था वो था आपका 2.21, अभी देखें तो 1.83 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.82। तो ग्रॉस एनपीए आपको स्टेबल आपको देखने को मिला, साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला। जबकि नेट एनपीए देखें तो 0.57 से गिर के 0.47 देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से मिक्स नंबर कहेंगे। प्रॉफिट बहुत शानदार है, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का प्रोविजन भी साल दर साल कम होते हुए देखने को मिले, तो प्रॉफिट अच्छे हैं। लेकिन कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मायूस आपको देखने को मिला, क्योंकि उम्मीद से थोड़ा सा कम है और क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को, साल दर साल फ्लैट देखने को। तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।